ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। ईरानी सदर का तैयारा लाहौर से इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना अरकान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। ईरानी सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। ईरानी सदर और उनके वफ्द के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में इशाइया दिया जाएगा। इससे पहले लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब ने मेहमान वफ्द का इस्तकबाल किया। ईरानी सदर की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात हुई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने मज़ार इक़बाल पर हाज़िरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। ईरानी सदर कल इस्लामाबाद में बाकायदा मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी शुरू। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर बातचीत होगी। पाकिस्तान के दौरे का मकसद तिजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। दो तरफ़ा तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कोशा है। ईरानी सदर ने कहा कि सरहदी मंडियाँ और बाहमी दावतें ताउन की नई राहें खोल सकते हैं। ईरानी सदर का पाक चीन वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में फ़ाल शिरकत की ख्वाहिश का इजहार। कहा, वन बेल्ट वन रोड मंसूबा ईरान को यूरोप से जोड़ने का मौका फराहम कर सकता है। दो तरफ़ा मुलाकातों में इलाक़ाई अमन सलामती के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारा ने कहा, ईरानी सदर के दौरे से तिजारत, सरमायाकारी, पाक ईरान ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। तिजारती हजम और ताउन को बढ़ाने के हवाले से मुआहिदे होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ारिजा अमूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। ख़ित्ते की सूरत हाल और आलमी उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इलाक़ाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का इयादा किया गया। इसहाक़ डार ने ईरानी हममनसब का वज़ारत ख़ारिजा आमद पर पुरतपाक इस्तक़बाल किया। कौमी खुदबख्तारी और सरहदों के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। हॉल ऑफ नेशन अप्रोच ही हाइब्रिड खतरात का मौसर जवाब है। पाक फौज बदलते जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल का वतन दुश्मनों को 2 टोक ऐलान। मुल्तान गार्जिन और मुजफ्फरगढ़ आमद। मुल्तान में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर की आर्मी एविएशन में शमूलियत की तकरीब में शिरकत। जदीद तरीन Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम हर वक्त निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में फायर पावर का मुजाहिरा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों के हिकमत अमली के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और नाइट स्ट्राइक की सलाहियत से लैस है। हेलीकॉप्टर की शमूलियत एविएशन को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने की जानिब अहम कदम है। फील्ड मार्शल ने माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान से भी मुलाकात की। कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी पर जोर। कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा। भारतीय राफेल तैयारे गिराने के पाकिस्तानी कारनामे की बरतानवी मीडिया पर धूम। मार्का हक के दौरान भारतीय तैयारे की तबाही से मुतालिक बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई की रात को पाकिस्तान एयरफोर्स के रेडार पर भारतीय तैयारे नमूदार हुए। रेडार पर सिग्नल मिलते ही पाकिस्तानी एयर चीफ ने J-10C उड़ाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तानी एयर चीफ ने राफेल को खसूसी तौर पर निशाना बनाने के अहकाम जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पायलट समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के PL-15 मिसाइलों की रेंज से दूर हैं। भारतीय पायलटों को तो मौका ही नहीं था कि उन्हें इतनी दूर से निशाना बनाया जा सकता है। फजा में होने वाली इस लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद कई दिनों से कंट्रोल रूम में ही मौजूद थे, गद्दे पर रात बसर करते थे। मानी PTI की अपने बच्चों से बात करवा दी गई। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बातचीत 1.5 से पौने 2 घंटे तक जारी रही। ज़राए के मुताबिक बानी के बच्चों से व्हाट्सएप पर तफसीली बात करवाई गई। बानी PTI की अरियाला जेल में तमाम सहूलियात मिलने की तस्दीक। बानी को अखबारात और TV की सहूलत भी मैसर। उधर अरियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। गवाह असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आफ्ताब अहमद का बयान कलम बंद। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद 2 गवाहों को तलब कर लिया। समाअत 6 अगस्त तक मुलतवी।
बानी पीटीआई के बच्चे गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद पाकिस्तान आएंगे। बानी ने बच्चों को आने से नहीं रोका। लीमा खान कहती हैं कि बच्चों का नायकॉप गुम हो गया है। नायकॉप और वीजे की दरख्वास्त दे दी है, लेकिन हैरानी है कि सफारत खाने वाले दरख्वास्त देने की तरदीद कर रहे हैं। जो दरख्वास्त दी गई उसका ट्रैकिंग नंबर भी मौजूद है। अलीमा खान का मिसाल यूसुफजई के सेनेटर बनने पर भी नाराजगी का इजहार। कहा कि इस मामले पर बात नहीं करना चाहती। मिसाल यूसुफजई का सेनेटर बनना मेरिट के बरखिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा से और बहुत लोग इस नशिस्त के लिए क्वालिफाई करते हैं। अलीमा खान को भी भाई की तरह झूठ बोलने की आदत हो गई है। कभी कहती हैं कासिम और सुलेमान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उनके पास नायकॉप है, कभी उनके वीज़ों की बात करती हैं। जिनके बच्चे हैं पहले उनसे पूछ लें, आने की इजाज़त दी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़म बुखारी का अलीमा खान पर तंज। कहा बच्चों के वालिद और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे। गैर मुल्की बच्चों ने ही तहरीक चलानी है तो पीटीआई क़यादत को शर्म ज़रूर आनी चाहिए। 9 मई के मुकदमे में उमर अयूब और जरताज गुल की जमानत में 15 अगस्त तक तौसी। गुजरांवाला की अदालत में समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल और अहमद चट्टा अदालत में पेश न हुए। उमर अयूब और जरताज गुल के बीमारी के बायस पेश न होने की दरख्वास्त दी गई। अदालत ने अहमद चट्टा की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। दरख्वास्त जमानत अदम पैरवी के बायस खारिज की गई। हुकूमत चीनी की 173 रुपये फी किलो कीमत पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लाहौर, फैसलाबाद और कई शहरों के बाजारों से चीनी गायब हो गई। जहां दस्तयाब है वहां सरकार के मुकर्रर करदा निर्खों से ज़ायद कीमत पर दस्तयाब है। दुकानदारों का कहना है मंडी से सप्लाई कई दिन से बंद है। शुगर डीलर्स एसोसिएशन ने शुगर मिल्स को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि शुगर मिल्स चीनी नहीं बेच रही, आने वाले दिनों में किल्लत और कीमत मजीद बढ़ सकती है। दूसरी जानिब चीनी का बहरान खत्म करने के लिए हुकूमत मुतहरिक। शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग की डेडलाइन दे दी। क्रशिंग शुरू न करने पर 3 के बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान। हुकाम के मुताबिक क्रशिंग बर वक्त शुरू न हुई तो 2,60,000 टन किल्लत हो सकती है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के लिए मुल्क की ज़रूरत 16,20,000 मैट्रिक टन है। क्रशिंग में ताख़ीर पर 21,60,000 टन चीनी का ज़ख़ीरा चाहिए होगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज के ताउन से अमन के लिए हमजरगा क़बाइल मुशीरान और नुमाइंदीन का अमन के क़याम के लिए पाक फ़ौज की पॉलिसी का मुकम्मल साथ देने का ऐलान। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइश ने बतौर मेहमान खुसूसी जरगे में शिरकत की। शुरका ने पाक फ़ौज सिक्योरिटी फोर्सेज शहदा की लाजवाल क़ुरबानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में वज़ीर आला हाउस में भी जरगा। ज़िला खैबर और अगज़ई, दरा, आदम खेल और हसन खेल के 150 से ज़ायद क़बाइली नुमाइंदीन ने शिरकत की। दहशतगर्दी के खिलाफ साबित कदम रहने का आज़म जाहिर किया। जरगे ने विफाक से अफगानिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए सूबाए जरगा भेजने की अपील की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स मजीद बढ़ा दिया। पेट्रोलियम में 2.5 रुपये का इजाफा। पेट्रोल पर फी लीटर 78 रुपये 20 पैसे लेवी वसूल की जाएगी। डीजल पर लेवी बढ़कर 77 रुपये 10 पैसे हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत पर मजमूई तौर पर 100 रुपये फी लीटर के करीब टैक्स वसूल किया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप क्रिकेट कप का मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। मुकाबला शाम 6 बजे शुरू होगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तमाम मैचेस दुबई और अबू धाबी में खेले जाएंगे। ग्रुप मरहले में 5 मैचेस दुबई और 7 मैचेस अबू धाबी में खेले जाएंगे। 15 सितंबर को डबल हेडर वाले दिन पहला मैच दोपहर 4 बजे जबकि दूसरा मैच 6 बजे शुरू होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद और मरी में गरज चमक के साथ मुसलधार बारिश। मंगोरा, सवात, हरीपुर, एबटाबाद में बादल खुलकर बरसे। दरिया सिंध में तौंसा के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। 3,20,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। तौंसा के कच्चे के इलाके में बस्तियां ज़ेरियाब। चावल, तिल और कपास की फसलें डूब गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब, LIKP, कश्मीर और GB में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। 5 अगस्त से बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। ये सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं बल्कि भारत के खिलाफ तारीखी फतह का जश्न है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा चाहते हैं कि तमाम मकातब फ़िक्र के लोग आज़ादी के जश्न को दोबाला करने में हमारा साथ दें।
सिंध हुकूमत की जानिब से जश्न आज़ादी की भरपूर तकारीब का इनेकाद किया जाएगा। शर्जील इनाम में सिंध हुकूमत की तरतीब दिए गए स्पोर्ट्स, सकाफती, म्यूजिकल और दीगर तकरीबात के हवाले से शुरका को आगाह किया। शर्जील मेमन का कहना है कि हमारा मुल्क फ़ख्र के साथ तरक्की की राह पर गामजन है। महकमा तालीम सिंध में 100% शफाफ तरीके से 93,000 मुलाजमतें दी गईं। दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मनसूबा सिंध में है।